इधर दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक नशे के सौदागरों का जांच एजेंसियों की सबसे बड़ी चोट इन पर अब देखने को मिल रही है। और बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश के भोपाल से आ रही है। तकरीबन 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स की बरामदगी के केस में एक और आरोपी प्रेम सुख पाटीदार को यहां पकड़ लिया गया है। कल मंदसौर में आरोपी प्रेम सुख पाटीदार ने थाना परिसर में ही पैर में गोली मारकर खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। प्रेम सुख पाटीदार को एमडी ड्रग तस्करी के मुख्य आरोपी हरीश आंजना का सहयोगी बताया जा रहा है। प्रेम सुख पाटीदार हरीश आंजना से ड्रग्स लेकर के देश भर में अलग अलग जगह सप्लाई करता था। प्रेम सुख पाटीदार 2023 में सुवासरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़े राकेश पाटीदार का रिश्तेदार है और अब पुलिस इस पूरे मामले में आगे की जांच पड़ताल कर रही है। इस व्यक्ति को उसकी एनसीबी और अन्य एजेंसी के चूंकि वांछित था तो उसको तलाश कर रही थी मंदसौर पुलिस। ऐसा प्रतीत होता है कि इसने पुलिस की पूछताछ से बचने के लिए और अन्य एजेंसियों की पूछताछ से बचने के लिए इसने खुद से जो है पैर पर गोली मारकर ये थाने पर आ गया है और इसको जो है अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इसकी जो है आगे की जो ट्रीटमेंट है वो करवाई जा रही है। इसके ट्रीटमेंट के उपरांत इससे पूछताछ करके इसके साथीदारों के बारे में जानकारी ली जाएगी। नशे के खिलाफ पूरे देश भर में मुहिम चल रही है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमत की ड्रग्स बरामद की गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और एटीएस गुजरात ने मिलकर के शनिवार को एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है जहां पर एमडी नाम की ड्रग्स बनाई जा रही थी और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं इसी मामले से जुड़े तीसरे आरोपी हरीश आंजना को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और अब एक और आरोपी प्रेम सुख को भी पकड़ लिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले में आगे की तफ्तीश जारी रखे हुए है। इधर राजधानी दिल्ली में 7600 करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रग्स के मामले में ईडी की भी अब एंट्री हो गई है। अब ईडी ने इस मामले में पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। केस दर्ज करने के बाद ईडी ने दिल्ली, एनसीआर और मुंबई के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। पूर्व कांग्रेस नेता तुषार गोयल के ठिकानों पर भी छापेमारी की है। ईडी जांच करके यह पता लगाएगी कि ड्रग्स से हुई कमाई का पैसा आखिर कहां-कहां रूट किया गया। साथ ही साथ 7600 करोड़ के कोकीन के मास्टरमाइंड वीरेंद्र बसोया पर ईडी शिकंजा कसने की तैयारी करेगी। वीरेंद्र बसोया दुबई में इस वक्त बैठा हुआ है और ऐसे में अब यह पूरी कार्रवाई अलग अलग जगह छापेमारी करके आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। मुख्य मकसद है ईडी का यह पता लगाना कि ड्रग्स के पैसे कहां-कहां रूट किए जाते थे, किन-किन लोगों तक यह पैसा पहुंचता रहा है और उसकी पूरी पड़ताल की जा रही है। और खास बात यह, वीरेंद्र बसोया जो कि इस वक्त दुबई में बैठा हुआ है, आखिर इस पर शिकंजा कसने के लिए ईडी अब उन तमाम लोगों पर भी छापेमारी कर रही है जो इससे जुड़े हुए हैं। दिल्ली में लगातार दूसरे हफ्ते भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया गया है। दिल्ली के रमेश नगर में 200 किलो कोकीन जब्त की गई है और पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ड्रग्स को नमकीन के 20-25 पैकेट में छिपा कर रखा गया था। इन पैकेट पर टेस्टी ट्रीट और चटपटा मिक्सचर लिखा हुआ था और नमकीन के पैकेट में यह ड्रग्स सप्लाई की जा रही थी। और अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। डिलीवरी के लिए जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था उसकी तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और उससे भी जब्त कर लिया गया है। उसकी जानकारी सामने आई है। सविंदर नाम के शख्स ने इस कार से यह बड़ी खेप रमेश नगर डिलीवर की थी। दिल्ली पुलिस ने 8 दिन पहले इसी सिंडिकेट से जुड़े 5000 करोड़ रुपए की कोकीन महिपालपुर इलाके से छापेमारी करके जब्त की है और इस छापेमारी के दौरान पुलिस को रमेश नगर में ड्रग्स छिपी होने के भी इनपुट्स मिले थे। दिल्ली में ड्रग्स का जो कार्टेल चलाया जा रहा था उसका कंट्रोल कार्टेल के सरगना विदेश में बैठकर कर रहे थे। पूरे फिल्मी स्टाइल में यह पूरा खेल चल रहा था और होता यह था कि नोट के 2 टुकड़े किए जाते थे और नोट पर लिखा नंबर 2 हिस्सों में बांट दिया जाता था और फिर इस आधे फटे नोट के नंबर से कंसाइनमेंट डिलीवर की जाती थी। फिर इसके बाद नोट का दोनों टुकड़ा आपस में मिलाया जाता था और फिर जब मिलान हो जाए तब इस तरह से यह ड्रग्स की डिलीवरी की जाती थी और कोड वर्ड भी छिपा होता था, क्वांटिटी
और लोकेशन भी इसमें दर्ज। साथ ही साथ कार्टेल मेंबर कंसाइनमेंट आने पर वहां एक्टिव हो जाते थे। इसके अलावा विदेश में बैठा हुआ आका तय करता था कि आखिर किसका क्या काम होगा। ये जिम्मेदारियां तय होने के बाद बातचीत के लिए पेड ऐप का इस्तेमाल करके इसका कार्टेल आगे बढ़ता था और कार्टेल के ज्यादातर सदस्य एक दूसरे से अनजान रहते थे ताकि एक दूसरे की उन्हें जानकारी ही ना हो और कहीं कोई पकड़ में आ जाए तो फिर ये राज फाश ना होने पाए। और इस तरह से ये पूरा नेटवर्क काम करता दिखाई देता रहा और ये एक पूरा फिल्मी तरीका अपनाया गया।